सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सदर रखीस इंग्लिश वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट और आज का हमारा टॉपिक है रेजिग्नेशन लेटर। तो इस लेक्चर में हम रेजिग्नेशन लेटर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आशा करता हूं कि लेसन के एंड में आपको ये सब बातें समझ आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ अ रेजिग्नेशन लेटर? तो दोस्तों, रेजिग्नेशन लेटर एक इंटेंट होता है जो एक एम्प्लॉय अनाउंस करता है टू लीव द करंट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जिसके बेसिस पे आपको काम दिया जाता है। तो वो एक इंटेंट होता है जो आप रिटन में देते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि आप ये करंट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहे हैं। एंड क्योंकि आप ये चीज़ को रिटन में दे रहे हैं तो ये एक फॉर्मल तरीका है रिज़ाइन करने का। सो इट फॉर्मलाइजेस डिपार्चर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम रेलेवेंट पार्टीज़ को भेजते हैं, जैसे कि आपका मैनेजर हो गया या कंपनी का HR हो गया। तो इनको हम हमारा रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम छोड़ के जा रहे हैं। अभी दोस्तों काफ़ी रीज़न्स होते हैं रिज़ाइन करने के, ये आप भी टाइम के साथ समझेंगे। बट इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न्स जो जनरली लोग यूज़ करते हैं रिज़ाइन करने के लिए इज़ कि मान लो अगर आपको कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अगर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप रिज़ाइन करेंगे ही। ये तो जाहिर सी बात है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है लोगों को कुछ पर्सनल या फैमिली इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से जॉब छोड़नी पड़ती है, जैसे एक बिल्कुल नई ही सिटी में शिफ्ट हो जाना फॉर एग्ज़ाम्पल। और काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपका मैनेजर शायद इतना अच्छा नहीं है, आप पे चीखता चिल्लाता बहुत है, तो मे बी आप डील नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है रेजिग्नेशन का। या ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी का एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है जिस पे वो ऑपरेट कर रही है, आपका मे बी उस तरह अलाइन ना हो, तो जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप उस कंपनी के लिए कल्चरल फिट हैं ही नहीं, तो आप शायद वहाँ पे ढल नहीं पाएंगे, इसलिए आप रिज़ाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पैसा अगर ज़्यादा मिल रहा है तो लोग करते ही हैं रेजिग्नेशन। अल्टीमेटली हम सब लोग काम पैसों के लिए ही करते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स होगा रिज़ाइन करने के लिए। कुछ टिप्स आपको अपने माइंड में रखना है जब आप रेजिग्नेशन लेटर को ड्राफ्ट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली हमें बिजनेस इंग्लिश ही यूज़ करनी है यहाँ पे भी, क्योंकि फॉर्मल एनवायरमेंटल सेटिंग है, राइट? तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपको अपना लेटर पर्सनलाइज करना है। अगर आप अपने मैनेजर को लिख रहे हैं तो आप उनको एड्रेस करेंगे और आप अच्छे से अपनी रीजनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे झूठ नहीं लिखना है कि आप क्यों रिज़ाइन कर रहे हो। आपको ऑनेस्टी रखनी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सनल रीजंस की वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है, भले ही आप ना छोड़ना चाहते हो, तो मे भी हो सकता है ये कंपनी आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करें, आपके इश्यूज़ को समझें और उसके बेसिस पे हो सकता है आपको वापस भी आने का अपॉर्चुनिटी दें। और ऑब्वियसली क्योंकि फॉर्मल सेटिंग है तो आपको पोलाइट तो रहना ही है लिखते समय। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू थैंक देम कि इस एम्प्लॉयर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आपके साथ काम करने के लिए और आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिला है। तो ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड जब आप रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा सैम्पल रेजिग्नेशन लेटर है। तो यहाँ पे भी हम हमारा पुराना स्टोर मैनेजर वाला एग्जाम्पल को यूज़ करके ड्राफ्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशन लेटर। तो यहाँ पे हमने HR मैनेजर को ये लेटर लिखा हुआ है, जो एक कौन सी कंपनी है, ये एक ABC प्राइवेट लिमिटेड करके है, उसका एड्रेस दे रखा है और आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि रेजिग्नेशन लेटर है और आपको एक्सप्लेन करना है। चलो इसको एक बार ही रीड आउट करते हैं। डियर सर, I am writing this mail to notify you that I am resigning from my position of store manager with the organization. राइट? तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये स्टोर मैनेजर की पोजीशन में था और इसने रेजिग्नेशन अपना डाल दिया है। तो अब ये अपनी रीजनिंग नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है कि आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फर्दर इन माई करियर एल्सवेयर। और अभी नेक्स्ट लाइन में ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है वो कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी दी उनको सर्व करने के लिए।
I appreciate the opportunities given to me by this organization and your continuous guidance and support. I would like to do anything to help with the transition, including wrapping up my responsibilities and training other team members. Let me know if I can be of any assistance during this time. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब अगर आपको पता है कि आप अपना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं तो किसी और को टेक ओवर करना पड़ेगा वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफ़र सेशंस होते हैं जो जनरली आउट गोइंग एम्प्लॉय देता है, जिसको नया पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है उसको ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है ताकि वो ये जॉब को संभाल सके। तो यहाँ पे आप उनको बोल सकते हैं कि मैं उनकी ट्रेनिंग में हेल्प कर दूंगा। एंड फाइनली यू विल विश देम गुड लक फॉर ऑल द सक्सेस फॉर द फ्यूचर, राइट। तो यही लाइन लिखी हुई है कि विशिंग यू एज वेल एज द कंपनी लोड्स ऑफ सक्सेस इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। योर सिंसियरली श्रेयांश भट्ट और योनी। सो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर रेजिग्नेशन लेटर के ऊपर। मैं आशा करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपको समझ आया कि रेजिग्नेशन लेटर क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है लिखने का। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।